मास्टर जी परेशान अवस्था में घर में इधर से उधर टहल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। पत्नी का बुखार तो अब उतर गया, परंतु इस लॉकडाउन के हालात में उनके पास रोजमर्रा का सामान खरीदने के पैसे भी नहीं बचे थे। घर का खर्च कैसे चले, इसी उधेड़बुन में वो लगे हुए सोच रहे थे कि किससे सहायता मांगी जाए। उनका बेटा जो कि दूसरे शहर में रहता है, इस लॉकडाउन में उसकी नौकरी भी छूट गई। ऐसे में यदि उससे पैसे मांगूं तो वो बेचारा कहाँ से ला कर देगा। यूं भी कई महीनों से वो ही घर का खर्चा उठा रहा है। जब वो ही 3-4 महीने से घर में बैठा हुआ है तो ऐसे में उसको कुछ भी कहना समझदारी नहीं होगी। वो तो कई बार पूछ चुका है, परंतु मैं ही उसे मना कर देता हूँ। मास्टर जी मन ही मन ये बातें सोच रहे थे, किससे पैसे उधार मांगूं। इस रिटायर्ड गरीब स्कूल मास्टर को पैसे कौन उधार देगा। अगर ये मकान ही गिरवी रख दूं, परंतु यह तो मेरे पुरखों की आखिरी निशानी है। बेटे के पास भी यही एक पैतृक संपत्ति है। कल को जब उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा, बहू क्या कहेगी। नहीं नहीं, ये मकान तो गिरवी नहीं रख सकता। मास्टर जी व्यथित हो बरामदे में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी बेसुध सो रही थी। बैठे बैठे मास्टर जी की नज़र अपनी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। उनके दिमाग में एक विचार कौंधा, ऐसा करता हूँ कि अपनी सोने की ये अंगूठी ही बेच आता हूँ। घर में कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि अंगूठी ढीली हो गई थी, इसलिए कहीं घर में ही गिर गई होगी, मिल जाएगी, शायद यही ठीक रहेगा। पर इस समय से लेगा कौन। सोहनलाल से पूछता हूँ, वो दुकानदार आदमी है, उसकी कहीं ना कहीं जान पहचान तो होगी ही। हाँ, उससे बात करना ही ठीक रहेगा। उससे ही कहता हूँ, उसको समझा भी दूंगा कि ये बात किसी से ना कहे। आखिर इतने वर्षों की जान पहचान है। वैसे भी वो मेरा बड़ा सम्मान करता है और पूरे महीने का राशन, रोजाना का दूध, सब्जियां सभी कुछ उसी की दुकान से तो आता है। मास्टर जी ने मन ही मन इस बात का निश्चय कर सोहनलाल को फ़ोन कर दिया। नमस्कार मास्टर जी। फ़ोन उठते के साथ ही आवाज़ आई, बस लड़का आपका 1 किलो दूध लेकर निकल ही रहा है। आज दुकान खोलने में थोड़ी देर हो गई। आप चाय के लिए पानी चढ़ाओ, बस लड़का दूध लेकर पहुंच रहा है। और कुछ तो नहीं भिजवाना। दुकानदार सोहनलाल ने पूछा। नमस्कार सोहनलाल। नहीं, और तो कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर मास्टर जी ने फ़ोन रख दिया। वो चाहकर भी अपने मन की बात सोहनलाल को नहीं बता सके। बस यही एक दिक्कत है इस सोहनलाल के साथ, दूसरे की कोई बात तो सुनता ही नहीं है, अपनी बकर बकर करता रहता है। मास्टर जी गुस्से से बड़बड़ाए। थोड़ी देर बाद जब मास्टर जी का गुस्सा कम हुआ तो वो सोचने लगे, भला सोहनलाल को क्या पता होगा कि मैं किस मुसीबत में हूँ। वो बेचारा तो यही सोच रहा होगा, आज सुबह दूध समय से नहीं भिजवाया तो मास्टर जी गुस्सा हो रहे होंगे। गलती तो मेरी ही है जो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। यह सोचकर उन्होंने दोबारा फ़ोन मिलाया, परंतु इस बार फ़ोन सोहनलाल ने नहीं किसी और ने उठाया। उस व्यक्ति ने बताया कि सोहनलाल तो नाश्ता करने घर चला गया है। मास्टर जी ने उस व्यक्ति के पास संदेश छोड़ दिया कि जब सोहनलाल आए तो उसे कहना एक बार मास्टर जी को फ़ोन कर ले, कुछ ज़रूरी काम है। मास्टर जी नहीं चाहते थे कि इस बार वो फिर कुछ कहने से चूक जाएं। थोड़ी देर के बाद उनके घर की घंटी बजी। मास्टर जी ने बाहर झांक कर देखा तो एक लड़का मुंह पर मास्क लगाए खड़ा है। आपको किससे मिलना है? मास्टर जी ने घर के अंदर से ही पूछा। मास्टर जी नमस्कार, मैं दुकान से आया हूँ, आपका दूध लाया हूँ।
वो लड़का बोला। पर तुम्हें तो पहली बार देख रहा हूँ, तुम कौन हो? मास्टर जी ने पूछा। मैं उनकी कपड़े वाली दुकान पर बैठता हूँ, आजकल वो दुकान खुल नहीं रही तो मैं इस दुकान पर आ गया, उस लड़के ने कहा। अच्छा अच्छा, रुको मैं आता हूँ, ये कहकर मास्टर जी ने बरामदे का गेट खोला। सामान यहाँ रख दो, बरामदे में लगी एक मेज की तरफ इशारा करते हुए मास्टर जी ने कहा। लड़के ने दूध और कुछ फल सब्जियां भी रख दी। ये फल और सब्जियां तो मैंने नहीं मंगाई थी, ये वापस ले जाओ बेटा, ये किसी और की होगी, मास्टर जी बोले। ये आपके लिए ही भिजवाई है, आज आपने केवल दूध के लिए बोला था, परंतु रोज आप फल सब्जी के लिए भी बोलते थे, इसलिए मालिक ने ये आपको ही देने के लिए कहा है, उस लड़के ने जवाब दिया। मालिक पूछ रहे थे कि आपको क्या ज़रूरी काम है। उन्होंने मुझे आपसे काम पूछकर आने के लिए कहा है, आप मुझे बता दो, मैं उनको बता दूंगा, लड़के ने कहा। मास्टर जी ने पहले सोचा कि इस लड़के को बताऊं या नहीं, परंतु उनके पास कोई चारा भी नहीं है। उन्होंने लड़के को सोने की अंगूठी दिखाकर कहा, सोहनलाल से कहना मुझे इसे बेचना है, कितने की बिक जाएगी? वो लड़का मास्टर जी की तरफ हैरानी से देख रहा था। मास्टर जी उसका चेहरा तो पूरी तरह नहीं देख पा रहे थे, परंतु उन आंखों में उन्हें अपनापन दिखाई दे रहा था। ठीक है मास्टर जी, मैं मालिक को बता दूंगा, यह कहकर लड़के ने अंगूठी मास्टर जी को लौटा दी और उन्हें प्रणाम कर वापस चला गया। लगभग दोपहर के समय वो लड़का वापस आया और मास्टर जी को 70,000 रुपये देकर अंगूठी ले गया। मास्टर जी अब बहुत खुश थे। इतने रुपयों की तो उन्होंने उम्मीद तक नहीं की थी। इतने रुपयों में तो उनके आराम से 6-7 महीने गुजर जाएंगे। तब तक स्थिति भी कुछ ना कुछ सुधर जाएगी। लॉकडाउन के कारण उनकी जो पेंशन रुक गई है, एक बार जब वो मिलना शुरू हो जाएगी तो उनका गुजर बसर आसानी से हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सोहनलाल ने एक बार भी उनसे अंगूठी का जिक्र नहीं किया। अगले दिन सुबह फिर वही लड़का दूध और ज़रूरी सामान देकर चला गया। महीने भर तक यूं ही चलता रहा। इस बीच एक बार भी मास्टर जी और सोहनलाल की अंगूठी को लेकर कोई बात नहीं हुई। मास्टर जी मन ही मन सोहनलाल को धन्यवाद देते हुए नहीं थकते। जहां लोग जरा सी बात का एहसान जताने लग जाते हैं, वहीं सोहनलाल ने एक बार भी उनसे अंगूठी वाली बात का जिक्र तक नहीं किया। कुछ समय के बाद लॉकडाउन भी हट गया। जिंदगी एक बार दोबारा पटरी पर आने लगी। अब कोई और लड़का उनके घर दुकान से सामान दे जाता। मास्टर जी भी अब जब घूमने जाते तो घर का सामान खुद ही ले आते थे। मास्टर जी की काफ़ी दिनों से उस लड़के से मुलाकात नहीं हुई। एक दिन जब वो दुकान गए तो उत्सुकतावश सोहनलाल से पूछ ही बैठे, अरे वो लड़का कहाँ चला गया? कौन सा लड़का मास्टर जी? सोहनलाल बोला। अरे वही जो मेरे घर सुबह सुबह सामान देने आता था, जिसको मैंने अंगूठी। मास्टर जी आगे कुछ कहना चाहते थे, परंतु दुकान पर खड़े अन्य परिचित चेहरों को देखकर वो झेंप गए। अरे मास्टर जी, आप भी कमाल करते हो, अपने ही छात्र को भूल गए। अरे वो मेरा बेटा है किशोर, अब वो इस शहर में वापस आ गया है। आपके आशीर्वाद से वो बैंक मैनेजर बन गया है, सोहनलाल ने कहा। मास्टर जी को एक लिफाफा पकड़ाते हुए सोहनलाल बोला, आपको क्या कहूँ मास्टर जी, मैं खुद भी भुलक्कड़ हो गया हूँ। आपकी अंगूठी दिलवाकर किशोर ने मुझे दे दी थी कि मैं आपको दे दूँ,
पर मास्टर जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इस लॉकडाउन में अंगूठी सुनार से धुलवाने की क्या जरूरत थी? ये सुनते ही मास्टर जी अवाक रह गए। मास्टर जी के मन मस्तिष्क में पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। किशोर उनके ही स्कूल का विद्यार्थी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। मास्टर जी अक्सर सोहनलाल से कहते, मेरे पढ़ाए सभी बच्चे तो देखना एक दिन बड़े आदमी बन जाएंगे, और एक तेरा बेटा ही है जो मेरा नाम खराब करेगा। किशोर शरारती तो बहुत था, परंतु मन का वो बहुत ही नेक था। इसी कारण मास्टर जी 12वीं कक्षा में उसके साथ कुछ और ज़रूरतमंद बच्चों को अपने घर में निःशुल्क पढ़ाया करते थे। परंतु उसके बाद भी किशोर औसत नंबर लेकर ही पास हुआ। आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अपने मामा के घर चला गया। उसके बाद केवल उसकी चर्चा कभी कभार ही होती थी। मास्टर जी, मास्टर जी, ओ मास्टर जी। जब सोहनलाल ने 2-3 बार पुकारा तो मास्टर जी यादों के भंवर से बाहर निकले। चुपचाप उन्होंने लिफाफा पकड़ लिया। मास्टर जी, पिछले महीने जो आपने राशन के पैसे भिजवाए थे, उसमें 4,000 रुपये गलती से ज़्यादा आ गए थे। किशोर तो कह रहा था कि एडवांस के तौर पर रख लो। आप बताइए क्या करूं? सोहनलाल ने पूछा। मास्टर जी एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गए। जैसा किशोर ने कहा है, मास्टर जी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। ठीक है मास्टर जी। मास्टर जी घर में आकर बरामदे में ही बैठ गए। क्या बात है, बड़े थके थके से लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है? उनकी पत्नी ने पूछा। मास्टर जी ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उनकी पत्नी भी ये सुनकर हैरान रह गई। मास्टर जी के पढ़ाए हुए कई छात्र जो बड़े अधिकारी बनकर उनके अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं, उनके बारे में तो मास्टर जी सबको शीखी मारकर बताया करते थे, परंतु उनका वो छात्र जो उनके लिए निकम्मा था, वो सब पर भारी पड़ गया। मास्टर जी ने लिफाफे में से अंगूठी निकालकर देखी तो वो बिल्कुल नई अंगूठी की तरह चमक रही थी, परंतु किशोर के व्यवहार की चमक के आगे अंगूठी की चमक भी फीकी पड़ गई थी।